अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद फिज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉटिकल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 मानव इतिहास का सबसे महंगा वर्ल्ड कप कतर अपने देश में करा रहा है। 229 बिलियन डॉलर की लागत से फीफा वर्ल्ड कप 2022 इस वक्त कतर में चालू है और यह वर्ल्ड कप अपने नाम कई बड़े इतिहास करती जा रही है। बीती रोज फीफा वर्ल्ड कप के चौथा मैच अर्जेंटीना वर्सेस सऊदी अरब के दरमियान खेला जा रहा था। आपको पता है कि अर्जेंटीना का सबसे बड़ा खिलाड़ी मेसी है। मेसी जैसा खतरनाक खिलाड़ी आज तक किसी ने पूरे विश्व में नहीं देखा है। अर्जेंटीना में मेसी वन मैन आर्मी जैसा है और उनके मुकाबले में सऊदी अरब की ये 11 नए नवेले खिलाड़ी थे जिनका अर्जेंटीना से कोई मुकाबला नहीं था। मैच के शुरुआत में अर्जेंटीना ने काफी ज्यादा सऊदी अरब पर प्रेशर बनाई, कई सारे गोल दागने की कोशिश भी की और आखिरकार मेसी ने अपना कर्तव्य दिखाया और एक गोल सऊदी अरब के खिलाफ अर्जेंटीना के खाते में डालकर सऊदी अरब को पूरी प्रेशर में डुबो दी। मैच का पहला हाफ सऊदी अरब प्रेशर में खेलता रहा और अर्जेंटीना बहुत ही आराम से इस मैच को अपनी तरफ निकालती रही। लेकिन जैसे ही मैच का दूसरा हाफ स्टार्ट हुआ, सऊदी अरब के प्लेयर के अंदर काफी एनर्जी भर गई और उन्होंने धड़ाधड़ 2 गोल अर्जेंटीना के खिलाफ दाग दिए और सऊदी अरब अर्जेंटीना के खिलाफ लीड करने लगी। सऊदी अरब का जो गोलकीपर है उसने काफी बेहतरीन खेला दिखाई और ऐसे ऐसे गोल उसने रुके जो कि लगभग नामुमकिन से नजर आ रहे थे। इस पिक्चर पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 अर्जेंटीना के प्लेयर हैं और सबसे आगे में आपको मेसी दिखेगा और मेसी ने उस बॉल को किक की जो कि नेट पर जा रही थी और इस फुटबॉलर ने काफी चतुराई और बेहतरीन तरीके से उसने उस गोल को रोक लिया। तो यह बहुत बड़ी बात है, 3 प्लेयर उस गोलकीपर के सामने फीका पड़ गया। खैर, एंड ऑफ द डे सऊदी अरब की काफी बेहतरीन मेहनत के बाद और खेल और प्रदर्शन के बाद सऊदी अरब ने 2-1 के स्कोर से सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हरा दिया। अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं ये बताता हूं कि अगर नामीबिया या जिम्बाब्वे जैसी टीम अगर भारत को हरा दे, ठीक वैसे ही फीलिंग फुटबॉल में होता है कि जब सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हरा दिया। जैसे ही सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हराई वैसे ही सऊदी अरब के कुछ प्लेयर सजदा रेज हो गए। अल्लाह के शुक्र में उन्होंने शुक्र अदा किया। वही अर्जेंटीना के प्लेयर शायद ये मेसी है जो काफी परेशान और निराश नजर आए। सऊदी अरब के टीम ने काफी खुशियां मनाई, बहुत खुश वो लोग दिखे। सऊदी अरब के अवाम में बहुत खुशी दिखाई दी और उसी के साथ साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी इस खुशी में उन्होंने मस्जिद में जाकर सजदा किया, अल्लाह के सामने सर झुकाई और खुशी में उन्होंने 23 नवंबर को सऊदी अरब में हॉलीडे डिक्लेयर कर दी। आज जब आप वीडियो देख रहे हैं सऊदी अरब में हॉलीडे डिक्लेयर हो चुका था और तमाम सऊदी अरब में रहने वाले हिंदू मुसलमान इस बात से खुश थे कि सऊदी अरब ने फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना जैसे बड़े टीम को हरा दिया, मेसी जैसे प्लेयर को हरा दिया और सऊदी अरब ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया। लेकिन जिस जगह सऊदी अरब की पूरी टीम पूरी आवाम खुश थी, हर तरफ सऊदी के झंडे लहरा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा बुलंद हो रहा था, उसी बीच भारत में अंधभक्तों ने बॉयकॉट फीफा वर्ल्ड कप कतर को ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। यह ट्रेंड कल भारत में दिन भर चला, रात भर चला। इसके पीछे का रीजन जब मैंने पता किया तो पता चला ये जो नुपुर शर्मा आपको दिख रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सस्पेंड की हुई नेता है, जिसको आज बीजेपी वाले भी नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल उठा रही है कि आखिर किस तरीके से कतर ने जाकिर नायक को फीफा वर्ल्ड कप में बुलाया और कतर में जाकिर नायक साहब के पहुंचने की वजह से बहुत सारे अंधभक्त भी नाराज है कि आखिर कतर में जाकिर नायक को क्यों बुलाया गया। और बुलाया गया तो बुलाया गया, जाकिर नायक से लेक्चर भी दिलवा रहे हैं। जाकिर नायक साहब को यह जिम्मेदारी दी गई है कि कतर फीफा वर्ल्ड कप जब तक चलेगा तब तक जाकिर नायक को फीफा वर्ल्ड कप के दरमियान धार्मिक लेक्चर देने होंगे जिससे लोग सही इस्लाम को समझ सके, इस्लाम के लिए जो बुराइयां उनके दिल में भर चुकी है वो निकल चुके। फीफा वर्ल्ड कप कतर के मेहनत की वजह से आज इस वर्ल्ड कप के होते होते 558
लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम की सही जानकारी को हासिल करके। ऐसे हदीस को उन्होंने पढ़ा है जिन हदीसों को फीफा वर्ल्ड कप कराए गए, जिन होटलों के सामने उन हदीसों को बाहर में लगाया गया है। और यह इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत खुशी की बात है। पूरे इस्लाम के मानने वाले लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ रही है और एक तरफ अंधभक्त उदास होकर किसी कोने में बेचारे गोबर खा रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ी बात तो यह है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर के एक स्टेडियम में, जहां पर फुटबॉल मैच हो रहा था, वहीं पर ओवैसी साहब का चाहने वाला एक दीवाना ओवैसी साहब का बैनर लेकर कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 देखने स्टेडियम में पहुंच जाता है और उसके हाथ में साफ तौर पर तिरंगा झंडा दिख रहा है, लेकिन वही उसके दूसरे हाथ में असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM का गुजरात इलेक्शन का बैनर भी दिखता है। और वो दोनों हाथ से पकड़कर भारत के गुजरात की जनता से यह रिक्वेस्ट करता है कि वो आगामी गुजरात विधानसभा इलेक्शन 2022 में अपना कीमती वोट सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही दे, क्योंकि ये जानता है, इसकी दीवानगी जानती है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ही भारत में PM मटेरियल है। AIMIM भारत में एक ऐसी पार्टी है जो भारत में करप्शन को खत्म कर सकती है। इस नौजवान की इस मोहब्बत और इस दीवानगी को सलाम, जिसने ओवैसी साहब के चेहरा को कतर फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम तक लाकर खड़ा कर दिया। तो एक तरफ अर्जेंटीना की आवाम है जो काफी निराश है, काफी मायूस है, क्योंकि उनकी टीम सऊदी अरब जैसी मामूली टीम से हार गई। और दूसरी तरफ सऊदी अरब की वो आवाम है, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिलाएं हैं, वो इस कदर खुश है क्योंकि इसका अंदाजा उनको भी नहीं था कि सऊदी अरब जैसी कमजोर टीम क्या कभी मेसी जैसे प्लेयर या फिर अर्जेंटीना जैसे प्लेयर को हरा सके। सही बात तो यह है कि जब आवाम मेहनत करती है, कोई समुदाय के लोग, किसी भी कंट्री के लोग जब मेहनत करते हैं तो फिर उनका मेहनत रंग लाती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जंगल में शेर ही हमेशा जीतेगा, कभी कभी कमजोर लोग भी जीत जाते हैं। और सऊदी अरब के इस जीत में मेरी भी बहुत बड़ी खुशी है। और क्योंकि जब भी कोई कमजोर किसी ताकतवर को हराता है, दिल में मुझे बड़ी खुशी होती है। इसलिए नहीं क्योंकि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है, इसलिए भी क्योंकि सऊदी अरब के इस टीम ने काफी मेहनत की, कई सालों से मेहनत की और वो मेहनत लंगराई है। सऊदी अरब में रहने वाले जो लाखों की संख्या में हिंदू हैं, जो सऊदी अरब में रहते थे, मुझसे ज्यादा वो खुश हैं। अगर किसी अंधभक्त को लगता है कि मैं देशद्रोही हूं, सऊदी अरब के खुशी में मैं खुशी मना रहा हूं, तो भैया जाके अपने उन बापों से पूछो जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो आज सऊदी अरब में हिंदू होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं। आज उनको हॉलीडे मिल गया, सऊदी सरकार की तरफ से उनको रिलीफ मिला, सुकून मिला, आराम मिला, जिनकी वजह से वो आज पूरा दिन अपने परिवार को दे पाए हैं। वो लेबर से पूछो जो हिंदू है, जो सऊदी अरब में काम करता है, और आज सऊदी अरब की टीम जीतने की वजह से आज उसको भी पूरा दिन छुट्टी मिला। तो वो लोग दुआ कर रहे हैं कि काश सऊदी अरब की टीम, केसी की पूरी टीम फीफा वर्ल्ड कप के आने वाले तमाम मैच को जीत जाए, वो फीफा वर्ल्ड कप को अपने नाम में कर ले। जब सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप में कोई मैच जीतेगी, तब सऊदी अरब की सरकार उस दिन को हॉलीडे डिक्लेयर कर देगी। और जैसे ही फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरब अपने नाम करेगी, अगर ऐसा हुआ तो मैं भी सऊदी अरब की सरकार यह घोषणा करेगी कि उस महीने जितने भी कर्मचारी, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, उन सबको उस महीने डबल सैलरी दे दो, इंसेंटिव दे दो, छुट्टी दे दो और खुशी का माहौल पैदा कर दो। तो भैया सऊदी अरब में रहने वाले हिंदू तो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो भारत के रहने वाले अनुभव गोबर क्यों खा रहे हैं? अगर आप भी ओवैसी साहब के चाहने वाले, ओवैसी साहब का दीवाना है और आप सब भी कैसे की इस जीत पर खुशी मनाते हैं, तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने चाहने वाले लोगों तक और अंधभक्तों तक भी पहुंचाइए। YouTube का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग धड़ाधड़ लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखते हैं, YouTube ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आपकी क्या सोच है, कौन सी टीम जीत सकती है सऊदी अरब के जीत पर, और ओवैसी साहब के फैन को आप कतर स्टेडियम में देखकर कितना खुश होते हैं, अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉडिगल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉडिगल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करें, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए।
मुझे अपनी दुआ में याद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलाम तेरे रहमत बरकात अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।